नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट एएसएम लिस्ट को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक ऐसा स्टॉक जिसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पे और बताया भी था कि स्टॉक में आने वाले कल में एक बहुत ही अच्छी रैली ड्यू है, बिकॉज इनके Q1 के नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे और जिसकी वजह से उस भाव से अभी की करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए दो गुना रैली हो चुकी है। लेकिन यस दोस्तों, जब कभी कोई रैली बहुत ज़्यादा भागती है तो वहाँ पे एएसएम का खतरा होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि कंपनी का शेयर प्राइस अगर बहुत ज़्यादा रॉकेट बनता है तो उधर पे एक एएसएम का खतरा होता है। लेकिन यस, वो उनके फंडामेंटल चेंजेस नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म में एक ब्रेक ज़रूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी में घुसने का एक अच्छा खासा मौका भी हो सकता है। प्रीटी मच श्योर कि शायद आपके पास ये स्टॉक होगा, नहीं भी होगा तो कौन सी कंपनी है जो एएसएम लिस्ट में आ चुकी है जिसको हम लोग कवर करते हैं। और इस स्टॉक को खास बात क्या है दोस्तों, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज इसके पहले भी मैंने 4 डेज अगो शनिवार के दिन एक वीडियो आपसे बताया था, साझा किया था कि इस स्टॉक में एक्विजिशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और मंडे को अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मंडे को बाजार खुलते ही इसमें एक अपर सर्किट भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमें आज के दिन एक लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है। कंपनी कौन सी है, क्या करना है, एएसएम लिस्ट में आ गई है तो क्या प्रॉफिट को बुक कर ले और निकल जाए। बिकॉज इसके पहले भी कंपनी ने बताया था Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हैं, लेकिन उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। बिकॉज चाइना में जो पावर आउटेज हुआ है इससे इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। तो सब कुछ डिस्कशन करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, लक्ष्मी केमिकल्स या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कैसी कंपनी है जिसका आईपीओ हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिल रहा था और स्टॉक ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। लेकिन जैसे मैं बताया कि कोई भी स्टॉक जब बहुत भागता है तो उधर पे खतरा होता है। बिकॉज आजकल तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक का भी हमें एएसएम लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ये टेम्प्रोरी है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनका जो सेगमेंट है वो काफ़ी फ्लरिश हो सकता है। अब देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी मार्केट में आप आते हैं तो याद रखिएगा तेज़ी भी आती है, गिरावट भी होती है। लेकिन यस, गिरावट की वजह क्या है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो एसिटाइल इंटरमीडिएट में ये बहुत बड़ा मार्केट लीडर है और जिस हिसाब से कंपनी अपने एसिटाइल इंटरमीडिएट में काम कर रही है, लॉन्ग रन में इनको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। इसके पहले भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा मार्क्स हुआ था 600 के लेवल पे जाने के बाद। इसमें कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन लोअर सर्किट लगा था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई स्टॉक बहुत भागता है तो उधर पे कभी ना कभी एएसएम लिस्ट में खतरा जाने का होता है। लेकिन यस, इससे कंक्लूजन मत निकालिए। बिकॉज इधर पे जो रैली आई थी इसके पीछे की वजह एक ही बात थी, बिकॉज इनके ईपीएस यस Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हैं, ये बात मार्केट को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रैली आ रही थी, याद रखिएगा मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और मार्केट में हमेशा ये बात देखा गया है कि जिनके ईपीएस सही आने वाले हैं उसके पहले दोस्तों उसमें एक्मुलेशन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो गिरावट है वो टेम्प्रोरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उनका फ्लोरो का केमिकल का निवेश है Q4 तक उनका जो रेवेन्यू है वो ऐड हो सकता है। और जिस हिसाब से चाइना में पावर आउटेज का प्रॉब्लम हुआ है, आपको मैंने इसके पहले भी एक न्यूज़ साझा किया था और बताया भी था कि एसिटाइल इंटरमीडिएट में ये कंपनी मार्केट लीडर है और साथ ही साथ जितने भी एल्डेट्स के प्रोडक्ट्स है जो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी लगी है चाइना पे, इसके वजह से इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। और ये पूरा मार्केट में गाइस, इंडिया के मार्केट में ये कंपनी 70% के ऊपर शेयर होल्ड करती है। मैंने न्यूज़ बताया, कंपनी का नाम बताया और ये भी समझाने की कोशिश की कि असल में कंपनी करती क्या है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में कभी कोई स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो कन्विक्शन के संग होल्ड करिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप इधर पे निवेशित हैं तब प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन इधर पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि कैसा इधर प्रॉफिट बुक कर ले। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि मार्केट में ऐसे हमेशा स्टॉक भागते नहीं है, गिरते भी है। बिकॉज कोई भी स्टॉक 6 महीना में 100% 150% पैसे बना के देगा तो वो गिरता भी है 15-20% के आसपास। इसके पहले भी गैस इस स्टॉक में हमें 500 के आसपास एक बॉटम लगा था, उसके बाद फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है। तो स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी काम करती है और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आने वाले कल में और ही बड़ा बन सकता है। उसका नाम क्या है, एसिटाइल इंटरमीडिएट। और दोस्तों यही इनके बहुत ही अच्छे रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। तो जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म इनका ये सेगमेंट बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में पेन होगा तो गैस उसमें आपको अपनी रणनीति साफ करनी है और आपको अपना कन्विक्शन पे खड़ा रहना है। मार्केट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक अगर आप हाई देखें 6 to 8 के आसपास दिखाई पड़ता है, उसके बाद एक करेक्शन होता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि फिबोनाची पैटर्न को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो जी हाँ, कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका एक सेंटिमेंट ज़रूर होता है। इसके पहले भी
हमें नेगेटिव न्यूज़ भी मिली थी, पॉजिटिव न्यूज़ भी मिली थी। शनिवार को पॉजिटिव न्यूज़ आया था कि इनका एसिटाइल इंटरमीडिएट का जो एक्विजिशन है कंप्लीट हो चुका है और उनका एक सब्सिडरी कंपनी है उनके अंदर भी एक्विजिशन हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट ने रिस्पॉन्स किया। लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट पनिश भी करता है। तो जी हाँ, अगर इनका आप स्टॉक पी देखें 123 के आसपास दिखाई पड़ता है। स्टॉक के अगर आप आरओसी देखें 20% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 17% के आसपास। अपने आप में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट दोस्तों फिर भी ये ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो यस काफ़ी महंगा है, लेकिन महंगा भाव क्यों है? बिकॉज इनके जो एसिटाइल इंटरमीडिएट है उसमें एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू मिल सकता है और बाजार का अनुमान है कि इनके एसिटाइल इंटरमीडिएट आने वाले कल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। एक बार देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, उसके बाद टेक्निकली कितना वीक हो सकता है और उसके बाद हमें करना क्या है। अगर आप देखें इनके पास रिजर्व के बारे में तो जी हाँ 982 करोड़ के आसपास है, मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं, 141 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में ही कंपनी कैश रिच है और बहुत ही लो डेट वाली कंपनी दिखाई पड़ जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस आप देखें तो 72% के आसपास प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस के देखें, डीएस को देखें तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किए हैं और इधर पे पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, केमिकल की ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने डिस्कशन किया है, बताया है कि केमिकल वाली बहुत सारी कंपनीज़ में एफआईएस और डीएस की होल्डिंग थोड़ी कम देखने को मिलती है और उधर पे जो बड़ी केमिकल कंपनी होती है उसमें एफआईएस और डीएस का मजबूत स्टेक होता है। लेकिन जो केमिकल कंपनी अभी के टाइम में मल्टीबैगर बनी है उसमें पब्लिक होल्डिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, यस पब्लिक पार्टिसिपेशन हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बिकॉज कभी भी अगर अचानक सेल ऑफ आता है तो सबसे पहले दोस्तों मार्केट से पब्लिक ही आउट होते हैं। लेकिन यस इस बात को जरूर ध्यान देखना है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है। एएसएम स्टेज 1 में तो आ चुका है, तो क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, इसके पहले भी 1 2 3 और इधर पे 4 आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3-4 लोअर सर्किट देखने को मिला था। उसके बाद फिर से ये अपना ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर रहा था और इधर पे जाता तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है। बिकॉज जो पैटर्न है दोस्तों इस तरह का पैटर्न बनता है जहाँ पे डबल टॉप की संभावना बन सकती थी। दोस्तों अगर आप लिए हुए हैं तो मैं ये बात बोलूँगा कि इनके जो बिजनेस मॉडल हैं वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। कौन सेगमेंट में? एसिटाइल इंटरमीडिएट में। और ये कुछ केमिकल कंपनी में सबसे खास इस बात पे है क्योंकि इनके जो एल्डाइड्स के प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है और चाइना में जो अभी के टाइम में जो इशू चल रहा है इसका जो इम्पैक्ट है हमें लॉन्ग रन में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप बहुत मुनाफा में हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, तब चाहे तो अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये उनके लिए है जो थोड़ा सा पैनिक करते हैं, लेकिन आपको कंपनी के कन्विक्शन में भरोसा है, कंपनी ग्रोथ पर भरोसा है, तो जी हाँ आप इसमें टिके रह सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हैं, तो क्या निकल जाएं, बाद में एंट्री कर सकते हैं? मर्जी आपकी है, बिकॉज Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हैं, कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में तेजी क्यों है? तो मार्केट में केमिकल में एक बूम देखने को मिल रहा है और ट्रेंड की बात की जाए तो केमिकल दोस्तों अभी के टाइम में ट्रेंड पे चल रहा है। एंट्री की बात की जाए तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 500 का लेवल पे आएगा या फिर उससे नीचे आता है तो उधर पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और सबसे सेफर साइड की बात की जाए Q2 के नंबर्स आप देख लीजिए, देखिए कि एस्टीमेट को बीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कितना एस्टीमेट से पीछे रहेंगे। बिकॉज 20 दिन इनकी जो टचिंग यूनिट थे दोस्तों वो बंद थे और जिसके वजह से हमें एक नेगेटिविटी हो सकता है कि आने वाले कल में देखने को मिल जाए। तो मैं दोस्तों अपने साइड से बोलूँ तो मैंने एलोकेशन ठीक ठाक किया है, तो इस गिरावट से मुझे पेन नहीं होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे कंपनी पर अगर आप रहेंगे तो पैसे जरूर बनते हैं, तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। लेकिन यस आपको फ्रेश पोजिशन बनाना है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा गिरने का वेट कर सकते हैं या फिर चाहें तो Q2 के नंबर्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से और धीरे धीरे SIP कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस में जो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एसिटाइल इंटरमीडिएट में अच्छे खासे बूम देखने की उम्मीद है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। बहुत लोग कमेंट भी करते इसको कवर करिए। तो जी हाँ एक नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट उतना नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए, पड़ता भी है तब के लिए अपॉर्चुनिटी है और गिरता है फिर से अपने सपोर्ट लेवल के आसपास जो कि 500 के आसपास है। वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटीज में आप चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सीधा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टोर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।